हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में 2023 में जितनी भी चर्चित बुक्स और उनके ऑथर हैं, तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों जो भी मैंने यहाँ पर बुक्स कवर की हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? ठीक है, जो नोवेल आई है विक्ट्री सिटी, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सलमान रुश्दी जो हैं, जो कि ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार हैं। तो इन्होंने ही विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास को लिखा है। ठीक है, थोड़ी सी हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए, ये सलमान रुश्दी हैं और इनकी ये जो नोवेल है जो न्यू आई है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और डिटेल देखेंगे, इनकी कुछ और बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनकी एक बुक्स आपने पढ़ी होगी, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनके लिए इनको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है 1981 में। ठीक है, तो यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में, तो आपको याद रखना है इसके राइटर भी कौन है, सलमान रुश्दी। इसके अलावा द सेनेटिक वर्जेस भी इनकी ही एक बुक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध बुक है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सलमान रुश्दी की बात करूं तो 1981 में इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसको साहित्य के नोवेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। स्पेयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, काफ़ी चर्चा में रही थी 2023 में ये बुक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिंस हैरी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, काफ़ी सुर्खियों में रही है हाल ही में 2023 में, तो इसको आपको याद रखना है, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, ये प्रिंस हैरी हैं जो कि ब्रिटेन के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी ये बुक है स्पेयर, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, हाल ही में काफ़ी चर्चा में ये बुक रही थी, क्योंकि इस किताब ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था और एक दिन में ही इसकी लगभग 14 लाख कॉपीज सेल हो गई थी या फिर बिक गई थी। ठीक है, तो इस बुक के बारे में क्या बताया गया है, तो ब्रिटिश शाही खानदान के जो राजकुमार हैं प्रिंस हैरी, इन्होंने अपनी पुस्तक स्पेयर में निजी भावनात्मक उतार चढ़ाव और कटु पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है, और इसी बुक के बाद काफ़ी चर्चा में भी रही थी ये बुक, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हाल ही में हमारा एक नया बैच आरंभ हुआ है, जो कि जीएस फाउंडेशन का एक बैच है। इसमें लगभग हम आपको 12 सब्जेक्ट कवर कराएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर। तो ऐसे लगभग हम 12 सब्जेक्ट कवर कराएंगे और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, बाईलैंग्वेज नोट्स मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए ये हमारा बैच काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी डिटेल देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इंडियन हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, रूट एप्लीकेशन और हमारी जो क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप मुझसे रिकॉर्डेड फॉर्म में और लाइव ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर भी आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप डिफरेंट कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, SSC 2022 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, तो इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है और SSC 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और डिटेल देखेंगे। देखिए, जैसे इनकी कुछ प्रमुख जो चर्चित बुक हैं, जैसा कि हाउ टू लिव योर लाइफ, लिसन टू योर हार्ट, सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो कि हमारा क्वेश्चन था यही वही बुक है। इसके अलावा हाल ही में 2023 में भी इनकी कुछ बुक्स आई हैं, जैसा कि द परफेक्ट मर्डर, जिंदगी कैसे जिएं। इसके अलावा 25 ग्रेटेस्ट स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। ठीक है, तो ये कुछ हाल ही की 2023 की बुक्स हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस राइटर हैं, भारतीय हैं, जो कि इंग्लिश में अपनी बुक्स लिखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। तो ये 2023 की तो आपको याद रखनी है, और हाल ही में कुछ जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं।
ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम यदि रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1994 में इनको पद्मश्री और 2014 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध राइटर हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है और इनकी बुक्स भी याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ ऑल टाइम फेवरेट्स बुक रही हैं और काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली इज़ नॉट फार। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बुक्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण और यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक चीफ मिनिस्टर्स डायरी के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी अभी ये बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और हाल ही में भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्यसभा सदस्य हैं रंजन गोगोई, तो रंजन गोगोई के द्वारा ही इस बुक का विमोचन किया गया था। ये बुक आप देख सकते हैं और ये हैं हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए इस जो ये बुक है इसका नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है। इसे खुद असम के जो सीएम है, सीएम हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने लिखा है। अपनी डायरी के विमोचन के मौके पर इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में जो इन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट किया 1 वर्ष का, तो उसके बारे में बताया है और दैनिक गतिविधियों के बारे में डिटेल में बताया है। उन्होंने अपनी इस बुक में पिछले 11 महीने में हुए राज्य के विकास का वर्णन भी किया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री आए उनको जिन दिक्कतों को सामना करना पड़ा था, उन दिक्कतों से मुझे सामना नहीं करना पड़ा है, और अपने पिछले 11 महीनों के जो इनका विकास का मॉडल था या फिर इनका जो भी एक्सपीरियंस था, इस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक बुक के लेखक कौन है या फिर यह पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संजीव सान्याल ने यह बुक लिखी है। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, देखिए ये हैं संजीव सान्याल। ठीक है, देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्री संजीव सान्याल है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह जो बच्चों पुस्तक है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित चर्चा को समाहित करती है अपने अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों संजीव जो सान्याल हैं ये बेस्ट सेलिंग लेखक भी रह चुके हैं और लगभग 2 दशकों तक वित्तीय क्षेत्र में अपनी सेवा भी इन्होंने दी है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य बुक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि लाइफ ओवर 2 बियर्स एंड अदर स्टोरीज। इसके अलावा द ओशियन ऑफ चर्न। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक अवनी देसाई के द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बर्न शुगर नामक पुस्तक अवनी देसाई ने वर्तमान में लिखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अवनी देसाई हैं और ये इनकी बुक है जो हाल ही में इन्होंने लिखी है। इस बुक में बच्चों इन्होंने माँ और बेटी के संबंधों को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो अवनी दोषी हैं इनका जो ये उपन्यास था बर्न शुगर, ठीक है, इसको बुकर पुरस्कार 2020 के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। एग्जाम में भी क्वेश्चन के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ब्लू बुक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमिताभा कुमार जो हैं ब्लू बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बुक भी देख सकते हैं और ये अमिताभा कुमार हैं। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है, जो महामारी के कारण लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी लोगों को दिक्कत हुई थी, तो उसी अनुभव को उन्होंने अपनी बुक में यहाँ पर बताया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा 2021 में भी इनकी एक बुक आई थी, याद रखना है, अ टाइम आउटसाइड दिस टाइम। ठीक है, तो ये नोवेल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। अमिताभा कुमार की ही ये बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चा में रहा रेत समाधि उपन्यास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में अनुवादित है, टॉम्ब ऑफ सेंट के लेखक लेखिका कौन है? काफ़ी हाल ही में चर्चा में रहा था, इसके अलावा काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो गीतांजलि श्री हैं वो इस उपन्यास की लेखिका हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 2022 में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इनके टॉम्ब ऑफ सेंट, जो कि इसका अनुवादित उपन्यास है। पुस्तक को मूल रूप से रेत समाधि के रूप में प्रकाशित किया गया था और डेजी रॉकवेल द्वारा इसको अनुवाद किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस उपन्यास के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं, जैसे कि माई हो गया, हमारा शहर उस बरस हो गया,
तिरोहित हो गया, खाली जगह हो गया, रेत समाधि हो गया। तो इसके उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अनजान साक्षी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, के अब्दुल गफ्फार। इनके द्वारा यह बुक लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इस पुस्तक में आपातकालीन अवधि के दौरान कोझिकोड आरईसी में एक इंजीनियर छात्र पी राजन के गायब होने को शामिल किया गया है, ठीक है। जो आपातकाल लगा था हमारे भारत में इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उस समय जो एक इंजीनियरिंग के छात्र थे, ठीक है, तो इनके गायब होने के संबंध में इन्होंने इस बुक में लिखा है। और इस मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से जो उन पर दबाव डाला गया था, तो इस बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। इस बुक के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है, इसका नाम हो जाएगा डी, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे अभी विदेश मंत्री भी हैं वर्तमान में। तो इनके द्वारा ही इस बुक को लिखा गया है। और बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इनके द्वारा ही इस बुक का विमोचन किया गया, याद रखना है। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की लिखी गई बुक का विमोचन किया, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में चले इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विदेश नीति को लोकतांत्रिक किया है। इसके अलावा आज भारत की विदेश नीति की चर्चा आम आदमी भी करते हैं, ठीक है। तो विदेश नीति के बारे में खासतौर पर इसमें बताया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, याद रखना है। एस जयशंकर की वर्तमान में ये बुक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जादूनामा पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद मंडलोई ने ये बुक लिखी है। और किसके बारे में लिखी है? जावेद अख्तर, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और गीतकार हैं, इनके बारे में ही ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। देखिए, ये अरविंद मंडलोई हैं और ये आप बुक में देख सकते हैं, ये जावेद अख्तर है। तो देखिए, अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादूनामा का विमोचन किया गया, ठीक है। इस किताब में जावेद अख्तर से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो लोग अब तक इनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो जावेद अख्तर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं इस बुक में जो अभी तक आम लोग नहीं जानते। इसके अलावा जादूनामा के लेखक अरविंद मंडलोई ने किताब लिखने के अनुभव को साझा करते हुए कहा है कि मेरा और जावेद जी का अनुभव और हालात एक जैसे ही थे, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए और हम दोनों ने बुरा वक्त भी एक साथ ही देखा है, ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जो कि आम लोग नहीं जानते। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन बुक के लेखक या फिर राइटर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो हैं वो इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, आप बुक भी देख सकते हैं, इसके अलावा अश्विन फर्नांडिस को भी देख सकते हैं। देखिए, पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया में क्यूसेक रैंकिंग के प्रमुख हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉन्च की गई पुस्तक भारत के ज्ञान वर्चस्व, नए उभरते भारत में बदलते रुझानों को प्रदर्शित करने वाली यात्रा पर केंद्रित है, ठीक है। जो हमारा नया भारत है उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक ऑनवर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रत्नाकर शेट्टी इस बुक के राइटर हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में मार्च में ही 2023 में ही इस बुक का विमोचन आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद पवार के द्वारा किया गया, ठीक है। तो देखिए, ऑनवर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक जो ये बुक है, एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों की एक आत्मकथात्मक लेख है, आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के प्रोफेसर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा से जुड़े हुए हैं। बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी ये बने हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट से संबंधित, तो उस बारे में इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रही अम्बेडकर्स अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, शशि थरूर इसके लेखक हैं या फिर राइटर हैं, आपको याद रखना, ये आप जानते ही होंगे, शशि थरूर, ठीक है। तो अम्बेडकर अ लाइफ 2022 में इनकी ये बुक आई थी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा द स्ट्रगल फॉर इंडिया शोल 2021 में आई थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है इनकी, आपको याद रखना है, शशि थरूर की, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी बुक्स पूछी जाती हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग 2020 में ये बुक आई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए बच्चों इनको 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये पहले इनकी फिक्शन थी, 1989 में आई थी, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं शशि थरूर की, कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिथिलेश तिवारी इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक इंस्पायरिंग बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस बुक में क्या बताया गया है, यह किताब कैप्टन एडी मानेक के जीवन यात्रा के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी कैरियर में शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया है। ठीक है, तो एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्पायरिंग बुक है। इसके अलावा कैप्टन एडी मानेक के परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो भारतीय विमानन जो सेवा है इसमें ही एक प्रकार से कार्यरत हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इनकी पत्नी हॉवी फ्लायर हैं, इनके जो दो बेटे हैं वो पायलट हैं। इसके अलावा बहू क्या है, एयर होस्टेस हैं, और इनकी दूसरी बहू क्या है, एयरक्राफ्ट डिस्पैचर है। तो सारा का सारा परिवार इसी सेवा में या फिर इससे संबंधित ही सेवा में लगा हुआ है। इसके अलावा इनके सभी जो परिवार के 6 सदस्य हैं भारतीय विमानन उद्योग में लगे हुए हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है किनकी बुक है ये, मिथिलेश तिवारी की बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन द ग्रेट टेक गेम नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनिरुद्ध सूरी जो हैं वो इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम डिटेल भी देखेंगे। देखिए अनिरुद्ध सूरी हैं और इनकी ये बुक है। तो भारतीय लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी, ये अपनी नई बुक के साथ आए हैं जिसका नाम क्या है, द ग्रेट टेक गेम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस पुस्तक में लेखक इस बात का रोड मैप तैयार करते हैं कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना को कैसे विकसित करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक बुक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं मेघनाथ देसाई। तो इनकी ही ये बुक है, आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, देखिए भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक बुक लिखी है, आपको याद रखना है, जो कि इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यक्तिगत रूप से हितों को व्यवस्थित रूप से परिधि पर रखा है। ठीक है, तो याद रखना है, इनकी ये बुक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A के लेखक हैं? SSC 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बुक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास स्वरूप इस बुक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनके देख लीजिए ये विकास स्वरूप हैं। इसके अलावा इनकी जो ये नोवेल है Q&A, इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसको हम स्लम डॉग, आपने देखी ही होगी, स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी है वो इसी नोवेल पर आधारित थी। 2009 में एकेडमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पुरस्कार जीते थे। इसके अलावा इनकी एक दूसरी बुक भी है जिसको बोलते हैं 6 सस्पेक्ट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी बुक है जिस पर अभी वर्तमान में BBC भी मूवी बना रहा है। ठीक है, तो याद रखना है Q&A किसकी बुक है, विकास स्वरूप की ये बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास डॉलर बहू के लेखक हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा मूर्ति जो हैं वो डॉलर बहू की लेखिका हैं, आपको याद रखना है, एक इनकी नॉवेल है। इसके अलावा कुछ अन्य नॉवेल भी हैं इनकी, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे देखिए 3000 स्टिचेस। ठीक है, ये इनकी एक नॉवेल है। इसके अलावा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज, ये इनकी एक नॉवेल है। इसके अलावा माहेश्वता इनकी एक ये बुक है जिसको हिंदी का पहला प्रकाशित उपन्यास भी कहा जाता है। इसके अलावा डॉलर बहू हिंदी का इनका ये दूसरा उपन्यास था, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो इनका ये डॉलर बहू उपन्यास था है ना, ZTV पर इस पर एक कार्यक्रम भी आ चुका है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल ईयर नामक बुक के लेखक कौन है? तो काफ़ी सुर्खियों में रही थी जब ये बुक आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रणब मुखर्जी इस बुक के राइटर या फिर लेखक हैं, आपको याद रखना है। देखिए इस बुक में क्या बताया गया है, काफ़ी ज़्यादा जो चर्चित राजनेता हैं जैसे कि सोनिया गांधी हो गया, कांग्रेस हो गया, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में चौंकाने वाले खुलासे इन्होंने किए और बात बताई हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है इसका अब करिश्माई नेतृत्व समाप्त हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो नोटबंदी इन्होंने की थी, तो उस समय जो प्रणब मुखर्जी थे उनसे कोई चर्चा नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में डिस्कस की हैं। ठीक है, तो देखिए ये भारत के 13वें राष्ट्रपति से थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। 2008 में इनको पद्म विभूषण और 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बुक हैं जैसे कि द टर्बुलेंट ईयर्स जो कि 2016 में आई थी, द कॉलिजन ईयर्स जो कि 2017 में आई थी, इसके अलावा द प्रेसिडेंशियल ईयर 2021 में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक्स हैं और सुर्खियों में रही बुक्स हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए SSC 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष इसके लेखक हैं या फिर राइटर हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अमिताभ घोष है इनको 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2008 में, तो आपको याद रखना है। इनके अलावा इनके जो काफ़ी सारे बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि देखिए द सर्कल ऑफ रीजन्स इनकी पहली नोवेल थी जो कि 1986 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा द शैडो लाइन्स साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द कैलकाटा क्रोमोजोम इसको क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी ऑफ पॉपीज 2008 मैन बुकर प्राइज़ के लिए इसको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। रिवर्स ऑफ स्मोक 2011 में ये आई थी। जंगल नामा 2021 में आई थी। द लिविंग माउंटेन ये 2022 में आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी ये नॉवेल्स और बुक्स हैं, आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अमिताभ घोष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किस क्रिकेटर की जीवनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरेश रैना की ये जीवनी है और काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण क्रिकेटर हैं उनकी भी कुछ जीवनी है या फिर उनके बारे में जो बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये सुरेश रैना की है, 2022 में ही आई है। इसके अलावा प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की आपने सुना ही होगा, ठीक है, 2015 में ये आई थी और SSC 2022 में क्वेश्चन भी आया है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ तो युवराज सिंह की ये बुक है, आपको याद रखना है, 2020 में आई थी। इसके अलावा SSC 2022 में भी क्वेश्चन आ चुका है। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली की ये बुक है, 2019 में आई थी। नो स्पिन ये सैन वॉर्न की बुक है, हाल ही में इनका निधन हो गया था, पिछले वर्ष, आपको पता होगा, ठीक है। तो याद रखना है इनकी बुक, चूँकि ये काफ़ी महान स्पिन बॉलर थे तो उससे आप याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, क्रिस गेल की ये जीवनी है, याद रखना है, 2019 में आई थी। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड ये VVS लक्ष्मण की बुक है, 2018 में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेटर और उनकी जीवनी या फिर उनके बारे में बुक्स हैं, आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक नेशन फ्रीडम भारत रीमेकिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका आंसर हो जाएगा R जगन्नाथ, ये आंसर सही हो जाएगा, R जगन्नाथ। हाल ही में 2023 में ही ये बुक आई थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2023 की कुछ अन्य चर्चित बुक हैं जो कि चर्चा में रही थी और 2023 की ही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर ये अभय के की बुक है, 2023 की ही है। भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की बुक है। मुंडको उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी डॉक्टर कर्ण सिंह जो कि संसद के पूर्व सदस्य रहे हैं, इनकी ये बुक है। इज गुड इज माई वर्ड KM चंद्रशेखर की बुक है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वत रावत की बुक है। भारत में महिला और पुरुष 2022 राव इंद्रजीत सिंह की ये बुक है। इसके अलावा गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 राजीव मल्होत्रा की बुक है और इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़ सुब्रा गुप्ता की ये बुक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक जो हैं ये 2023 की ही हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके पहले मैंने आपको लगभग 20 बुक जो कि 2023 की हैं वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस कराई हैं, ठीक है। तो ये सारी मार्च तक की अपडेटेड बुक हैं। इसके अलावा 2022 की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका ऑलरेडी लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्स आप वहां पर अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।